हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ा नाइस की करंट अफेयर्स जो कि हमारे सितंबर मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कल्चर पार्ट से। तो फर्स्ट टॉपिक देखेंगे एंशिएंट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। तो आई होप कि आप लोग गुप्ता पीरियड के बारे में स्टडी किए हो, नहीं किए हो तो तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक कंप्लीट करके मैं रखी हुई हूँ, तो चेकआउट द प्लेलिस्ट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनका काम ही है कि घूम घूम कर ये ढूंढते रहते। तो अभी ये आप लोग देखो कि इनके द्वारा जो एंशिएंट टेम्पल्स था, जो पुरानी टेम्पल्स थी गुप्ता पीरियड के टाइम में, उनको इन्होंने खोज निकाला है। तो कहाँ खोज निकाला है? यूपी के। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात हो गई। तो चलिए अब इनके बारे में डिटेल आपको देखना होगा। सबसे पहले कुमार गुप्त फर्स्ट के बारे में समझते हैं। कुमार गुप्त फर्स्ट जो कि यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकंड के, द्वितीय के ये बेटे थे और ग्रैंड सन थे किसके? जो ग्रेट यहाँ पे समुद्रगुप्त कहा जाता था गुप्ता पीरियड के, तो उनके ये ग्रैंड सन थे। इनके द्वारा आप देखो कि ये सक्सीड किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, और फिर यहाँ पे आप देखो कि ये 40 ईयर्स तक शासन किए थे। इनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था कुछ टाइटल, इनको भी हर किसी को टाइटल मिलते रहता था, तो इनको भी यहाँ पे महेंद्र द्वितीय और शक्र द्वितीय यहाँ पे टाइटल मिला था। इनके रेगने के दौरान आपको पता है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हमारे देश की है और विश्व की है, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी इनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए मुझे लगता है कि मेजोरिटी लोग इसी को याद करते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट का, क्योंकि इनका एक मात्र बहुत अच्छा काम था। साथ ही इनके शासनकाल में गुप्ता पीरियड जो है ये काफ़ी रिवॉल्ट भी इनको देखने को मिला पुष्यमित्र ट्राइब के द्वारा, और हुन भी यहाँ पे इनकी भी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। कुमार गुप्त फर्स्ट की बात करें तो सक्सेसफुली ये जो है अपने किंगडम को काफ़ी अच्छे तरीके से डिफेंड करके रखे। जो हुन इन्वेशन थे ना, तो उनका कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिला, ये बचा के रखे थे इससे। अब देखते कुछ और बातें देख लेते हैं। देखिए जो फाइंडिंग मिली है, जो यहाँ पे खोज निकाला है, वो दो डेकोरेटिव यहाँ पे पिलर्स है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल थोड़ा बहुत जो है सिमिलर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे गुप्ता पीरियड की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसके बारे में बेसिक समझिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा। गुप्तास जो थे वो फर्स्ट थे जो कि स्ट्रक्चर टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए थे। और सबसे पहले क्या था? सबसे पहले आप देखते हो कि रॉक कट टेम्पल्स थे, पत्थरों को काट काट के जो है मंदिरों वगैरह बनाया जाता था। फिर उसके बाद जो आया गुप्ता पीरियड की टेम्पल्स, जो थे ना, वो स्ट्रक्चर टेम्पल्स बनाना स्टार्ट किए थे। गुप्ता डायनेस्टी नॉर्थ सेंट्रल इंडिया को रूल किए थे यहाँ पे, जिसको हम लोग गोल्डन एज भी कहते हैं आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर को लेकर। तो यहाँ पे जो डायनेस्टी थे वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा यहाँ पे आपका फाउंड किया गया था। की फीचर्स क्या है गुप्ता पीरियड की जो टेम्पल आर्किटेक्चर है? तो गुप्ता स्टाइल जो था वो इन्फ्लुएंस था कुषाण से, मथुरा से, गंधार से। ठीक है, और कॉमन फीचर था कि टी शेप यहाँ पे डोरवेज थे। जो डोर वगैरह था वो एकदम डेकोरेटेड होते थे, हाई रिलीफ फिगर्स होते थे, लॉरल रेल्थ, और यहाँ पे मोटिव्स वगैरह जो है वो काफ़ी शानदार हुआ करते थे। जितने भी चित्रकारी वगैरह आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी यहाँ पे डेकोरेटिव और काफ़ी शानदार होते थे। ये सारे टेम्पल्स जो थे वो सैंड स्टोन वगैरह का इस्तेमाल करके, ग्रेनाइट और पत्थरों ईंट का इस्तेमाल करके ये बनाया जाता था। गुप्ता आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे जो स्क्वायर था ना, वो मोस्ट परफेक्ट फॉर्म था। यानी कि कोई भी टेम्पल्स वगैरह आप देखो, और जो फिगर वगैरह बनाया जाता था वो स्क्वायर के अंदर बनाया जाता था। टेम्पल्स को यहाँ पे डिजिग्नेट किया जाता जो कि चारों ओर से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे और काफ़ी ज़्यादा चारों ओर से अप्रिशिएट भी किया जाता था। 6th सेंचुरी CE में देखें, ठीक है, तो गुप्ता टेम्पल जो था वो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म में बनाया जाता था। और गुड एग्जाम्पल है इसका जो दशावतार टेम्पल आप देखे हो देवघर का, मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। गुप्ता टेम्पल जो है वो डेडिकेटेड है लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज गॉड को, रादर देन एक सिंगल भगवान को नहीं, ये हिंदू गॉड को ज़्यादा डेडिकेटेड है। जो डोरवेज है स्क्वायर सेंचुरी टावर्स का, तो वो दशावतार टेम्पल है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। फिर आप लोग देखो विष्णु, ब्रह्म, इंद्र, गंगा, यमुना, इन सब के स्कल्पचर्स ये काफ़ी बेटर तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट भी किए हैं। तो गुप्ता टेम्पल आप देखो कि यहाँ पे 5 मेन टाइप्स है। ये 5 मेन टाइप्स जो है इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले स्क्वायर बिल्डिंग होती थी इस तरीके की, और फ्लैट रूफ होता था, जो छतें वगैरह होती थी वो फ्लैट होती थी। उसके बाद जो स्क्वायर टेम्पल है इसमें लो और स्क्वायर आपको टावर्स देखने को मिलेंगे इस तरीके के, जिसको हम लोग सिखारा भी कहते हैं। और ये टेम्पल जो थे वो यहाँ पे पंचयातन स्टाइल था आर्किटेक्चर का, जहाँ पे मेन श्रीन जो था वो रेक्टेंगुलर प्लिंथ पे ये बना हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे एक पारादिशन यहाँ पे आपका सेक्टम्स में ऐड किया गया था। इट मीन्स कि यहाँ पे एम्बुलेटरी था, जैसे कि आप लोग देखो इस तरीके से जो है ये आपका ऐड किया गया था। ओके, ऐसे ऐसे ऐड किया गया था। उसके बाद रेक्टेंगुलर टेम्पल्स जो है इसमें आपका कुछ बैक भी था, और फिर उसके बाद बैरल वॉल्टेड रूफ भी थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में देखोगे।
तो यहाँ यानी कि इसकी जो रेक्टेंगुलर टेम्पल होती थी ना, तो ये चारों तरीके से इसको बहुत बेटर तरीके से सजाया जाता था। सर्कुलर टेम्पल भी थी, कुछ इस तरीके का टेम्पल भी था, लेकिन इसमें शैलो आपको जो है रेक्टेंगुलर थोड़ा सा शेप देखने को मिलेगा, जो कि 4 कार्डियल फेसेस में थी। तो ये भी याद रखना है, जैसे कि अगर आप बिहार के राजगीर में आए हो तो यहाँ पे मनियार माथ देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भी आपका गुप्ता पीरियड का एक फॉर्म ऑफ यहाँ पे आर्ट है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे शेल स्क्रिप्ट के बारे में रखा गया है। तो एक्चुअली ये टर्म है जो कि स्कॉलर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो बेटर तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं किसी भी टेम्पल को, और साथ ही अगर उनको बताना हो कि किस टाइप की कौन सी टेम्पल है, यहाँ पे कौन सी आर्किटेक्चर है, कैसी यहाँ पे जो है वो दृश्य है, तो ये बताते थे। और साथ ही अगर हम लोग देखें यहाँ पे शंखपिली, शंखालिपि और ब्राह्मणी, ये एक स्टाइल स्क्रिप्टेड है जो कि यूज़ किया जाता था नाम के लिए, सिग्नेचर के लिए। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर होते थे। और ये जो स्क्रिप्ट है इसको 1836 में उत्तराखंड में इसको डिस्कवर भी किया गया था। फाउंडिंग फादर ऑफ जर्नल जो है वो एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को कहा जाता था। तो ये सारी बातें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंशिएंट टेम्पल ऑफ गुप्ता पीरियड। थोड़ी बहुत आपको भी आइडिया हो गया होगा, और बाकी तो आपको जो भी आप लोग हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो उसमें आपको मिल जाएगा। न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए थाम्बीरा बारानी सिविलाइजेशन जो है तमिलनाडु में, उसमें आप देखो कि थापुरवानी रिवर्स सिविलाइजेशन है वो तमिलनाडु में, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कार्बन डेटिंग एनालिसिस किया गया जो राइस का मिट्टी के साथ, तो ये पाया गया है यहाँ पे आपका थोथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि तमिलनाडु में। और ये सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। इट मीन्स कि ऐसा कहा जाता है कि साउथ की वैगी सिविलाइजेशन से भी ये इसकी पुरानी सिविलाइजेशन है। तो इसमें कुछ खास आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये फाइंडिंग है, तो इस फाइंडिंग से आपको से कहीं नहीं पूछा जाएगा। मेन यहाँ पे आपको ये समझना है, जो वैगी सिविलाइजेशन है ना, तो वैगी सिविलाइजेशन हमारे देश की है, वेल डेवलप्ड, ये सेल्फ सस्टेनिंग अर्बन कल्चर है, जिसमें कि आपको इंडस्ट्री भी देखने को मिलेगा, बेटर स्क्रिप्ट भी देखने को मिलेंगे, जिसमें ये बताया जाता है कि जो लोग इस कल्चर के थे ना वो हाईली लिटरेट थे, सिविलाइज थे। ठीक है, और इनकी फाइंडिंग जो है ये बताती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसी के साथ आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा कंपेयर किया जाता है वैगी सिविलाइजेशन को भी। तो ये अर्बन प्लानिंग के लिए, अर्बन कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, तो इसको ध्यान रखना है। फिर है यहाँ पे पर्युषान एंड दाश लक्षण। तो ये फेस्टिवल है जो कि आपका यहाँ पे कुछ सोल की इजेंस और क्वालिटीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। अभी यूएस की जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे इसको एक्सटेंड किए हैं, और जैन कम्युनिटी को वो विश किए हैं पर्युषान और दश लक्षण। यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है 10 तरीके के वर्च्यूज़ का, तो ये आप देख सकते हो। परशुआन ये आपका एनुअल 8 से 10 दिन पीरियड होता है फास्टिंग का और मेडिटेशन का, जो कि जैन जो वर्शिपर्स है वो यहाँ पे इसको देखते हैं, वो मनाते हैं। और दाश लक्षण जो है ये 10 दिन का आपका फेस्टिवल होता है, जो कि परशुआन के बाद ही स्टार्ट होता है, और ये जो दिगंबर जैन है ना उनके द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद है नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग है, ये आपका इसको अब हैंडेड ओवर कर दिया गया है इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का, जिसमें कि 75 विलेज में इसकी मैपिंग स्टार्ट होगी। एक्चुअली यहाँ पे जो नेशनल मिशन ऑन कल्चर मैपिंग है इसको सेटअप किया गया है, जिसमें कि सारे डेटा जो आर्टिस्ट के हैं, आर्ट फॉर्म्स के, जियो लोकेशन के हैं, उनको यहाँ पे कंपाइल किया जाएगा। 3 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसकी। तो इसमें नेशनल कल्चर अवेयरनेस अभियान है, नेशनल वाइड आर्टिस्ट टैलेंट प्रोग्राम है, नेशनल कल्चर वर्कशिप है। तो इतना याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीआई टैग के बारे में, जो कि जुडीमा राइस वाइन को दिया गया। तो जुडीमा एक घर में बनाई गई ये राइस है, चावल है, और चावल से बनाई गई ये वाइन है, जो कि असम के दिमास ट्राइब के द्वारा ये बनाया जाता है। अब ये दिमास ट्राइब अपने आप में इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो इसको याद रखना है कि ये असम की है। तो राइस वाइन है, यानी कि चावलों से ये वाइन बनाते हैं और ये घर में बनाते हैं, और ऐसी फर्स्ट ब्रू है सारे नॉर्थ ईस्ट में जिसको कि इस तरीके का जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इट मीन्स कि ऐसी प्रोडक्ट को यहाँ पे जीआई टैग दिया जाता है जो कि उसकी महत्व पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बढ़ जाती है। ये जो जुडीमा है इसको अब हम ही लोग नहीं, पूरे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोग जानेंगे, और इसकी एक खास पहचान हो जाती है, जो कि समझ में आता है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन में ही ये आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो जीआई टैग जो है वो अवॉर्ड किया जाता है प्रोडक्ट को जो भी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिनिटी होती है। जुडीमा को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए जो दिमासा ट्राइब है वो यहाँ पे ग्लूटिनस राइस को, जिसको कि बोरा कहते हैं, उसको यूज़ करते हैं,
और कुछ बार्क वगैरह होता है पौधे से, उसको भी ये यूज़ करते हैं। सम अदर रजिस्टर्ड अगर जीआई टैग देखें आसाम से, तो इसके पहले क्या मिला है, मोगा सिल्क को, जोहा सिल्क को, जोहा राइस को और तेजपुर लीची को, तो याद रखना है। मीनाकारी है, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मीनाकारी चेस सेट जो है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे गिफ्ट किया गया। तो अब ये बातें तो न्यूज़ में है, आपसे नहीं पूछा जाएगा, मीनाकारी क्या है ये पूछा जा सकता है। तो एक्चुअली ये प्रोसेस है जिसमें कि पेंटिंग और कलरिंग की जाती है मेटल के सरफेस को, सिरेमिक के सरफेस को। यूजुअली आप देखो कि एक तरीके का डिज़ाइन होता है जो कि डेकोरेटिव टेम्पल्स में इसको यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और इसमें बहुत तरीके के डिशेज़ होते हैं, कंटेनर होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, और साथ ही साथ इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में? मुगल्स के द्वारा, राजा मान सिंह थे मेवाड़ के, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मीनाकारी याद रखना है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे इस बार सितंबर मंथ में बस इतनी ही टॉपिक थी, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको लेसन अच्छी लगती हो तो लाइक कीजिए। आप लोग को अगर यहाँ पे मेंस टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है, ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है, यहाँ पे आप लोग मेल करके ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो इस समय आपको करना चाहिए, चाहे आपके प्रीलिम्स क्लियर हुई है या नहीं हुई है। आप लोग अभी से मेंस आंसर राइटिंग जो है आप लोग बेटर तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, जो कि 2022 में आपको हेल्प करेगा। ओके, तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।